अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने ग्रेड 11 या क्लास 11th बायोलॉजी शुरू की है। केपीके बायोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 13 है आप लोगों का इम्यूनिटी। ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 13 इम्यूनिटी का। और ऑलमोस्ट हर लेक्चर में मैं बता रहा होता हूँ या कभी कभार मैं भूल जाता हूँ कि ये मैं लाइन बाय लाइन बुक को रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ मुश्किल कंसेप्ट है वो मैं समझा रहा हूँ डिटेल में। अगर इनकेस ये टॉपिक्स आप लोगों ने अंडरस्टैंड करने हैं तो आप लोग मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें आप लोगों को समझ भी आ जाती है और उसमें लाइव डिस्कशन भी एक दूसरे के साथ भी कर सकते हैं और मेरे साथ भी क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। मैं समझता हूँ वो ज़्यादा मेरे लिए खैर वो तो पेड क्लासेस है, लेकिन उसमें ये है कि अपना स्टाइल एक नेचुरल फॉलो करना होता है तो उसमें मुझे ज़रा ज़्यादा आसानी होती समझाने में। यहाँ पर मैं बुक के रीडिंग कर रहा होता हूँ तो कभी कभार कंसेप्ट आगे पीछे हो जाता है। देखते हैं कि लास्ट लेक्चर रोल ऑफ टी सेल्स एंड बी सेल्स इन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में बुक के अंदर क्या लिखा है। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं जस्ट एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूं ताकि आपको पूरे टॉपिक का एक आइडिया हो जाए। आप सबको पता है कि हम डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट ऑर्गन्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बाकायदा ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आप कंसिडर कर ले कि ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी हम क्या कर सकते हैं, इस पर्सन से इस पर्सन में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इस पर्सन को हम डोनर बोलते हैं और इस पर्सन को हम रिसिपिएंट नाम देते हैं। अब अगर इनकेस इन दोनों इंडिविजुअल्स का एक दूसरे के साथ मैचिंग हो रहा हो तो फिर ऑर्गन्स का जो ट्रांसप्लांट है वो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर इनकेस मैचिंग ना हो तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे ही ये ऑर्गन यहाँ पर हम ट्रांसप्लांट कर देंगे तो इस पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है वो इस ऑर्गन को क्या करना शुरू कर देगा, रिजेक्ट करना शुरू कर देगा, उसके अगेंस्ट रिएक्ट करना शुरू कर देगा। एक ऐसे फिनोमिना को जिसमें इस पर्सन का इम्यून सिस्टम यहाँ पर इस ऑर्गन के अगेंस्ट रिएक्शन शो कर रहा है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। तो वो जो ग्राफ्ट होता है, वो जो ऑर्गन हमने डोनेट किया होता है उसको हम ग्राफ्ट बोलते हैं, उसको इस पर्सन का इम्यून सिस्टम रिजेक्ट करना शुरू कर देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग डिस्कस करेंगे कि टी सेल्स और बी सेल्स इस पूरे के पूरे ऑर्गन को डिस्ट्रॉय कर देंगे एंड दिस होल फिनोमेना इज कॉल्ड ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। बुक में क्या लिखा है इसको हम क्विक अंडरस्टैंड कर लेते हैं। Transplantation is the act of transferring cells, tissues or organs from one side to another side। तो लिखा है कि ट्रांसप्लांटेशन हम एक ऐसे फिनोमिना को बोलते हैं जिसमें या तो हम सेल्स लेते हैं या टिश्यूज लेते हैं या कोई पूरे का पूरा ऑर्गन लेते हैं और एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ हम लेके जाते हैं। मैं यहाँ बोलता हूँ कि एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल की तरफ हम क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। ग्राफ्ट जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास चला जाता है। द मेल फंक्शन ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम कैन बी करेक्टेड विद ट्रांसप्लांटेशन ऑफ एन ऑर्गन फ्रॉम अ डोनर। हम ये ट्रांसप्लांटेशन नॉर्मली क्यों करते हैं, लिखा है कि कभी कभार कुछ ऑर्गन होते हैं वो एब नॉर्मल फंक्शन कर रहे होते हैं या फंक्शन सही नहीं कर रहे होते। मेल फंक्शन का मतलब कि वो सही फंक्शन नहीं कर रहे। सपोज करते हैं फॉर वाइल किडनी फेल है तो वो ब्लड को फिल्टर नहीं कर रहे एंड सो ऑन। तो हम उसको करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम ट्रांसप्लांटेशन कर रहे होते हैं। किडनी, लिवर, हार्ट एंड पैंक्रियाज एंड सो ऑन, ये सारे के सारे ऑर्गन्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसप्लांट हो सकते हैं अगर इन केस किसी बंदे के बॉडी में ये सारे के सारे ऑर्गन्स मेल फंक्शन कर रहे हैं, एबनॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं। However, the immune system remain the most formidable barrier to transplantation is a routine medical treatment। इस पर्सन से इस पर्सन में हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट तो कर सकते हैं, सबसे जो बड़ा चैलेंज है हमारे लिए वो इस पर्सन का इम्यून सिस्टम है। सबसे जो बड़ा बैरियर हमारे सामने आ रहा है वो इम्यून सिस्टम है, क्योंकि इस पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है ये इस ऑर्गन को कभी कभार क्या करता है, रिजेक्ट करता है। ये सबसे बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम बन रहा है। The immune system has developed elaborate and effective mechanism to combat foreign antigens। आप लोगों ने डिटेल में इस पूरे चैप्टर के अंदर सेवरल टाइम्स डिस्कस किया है कि इम्यून सिस्टम बाकायदा
डिफरेंट तरीक़ों से जितने भी बाहर के एंटीजेंस आते हैं, पैरासाइट हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, कुछ भी आता है, उसको डिफरेंट तरीक़ों से फाइट करता है, कम्बैट मतलब मुसलसल डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म से उसको क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। These mechanisms are also involved in the rejection of transplanted organs which are recognized as foreign by the recipient immune system. अब वो जितने मैकेनिज्म आप लोगों ने पढ़े हैं जो पैरासाइट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं, ऑलमोस्ट वही सारे के सारे मैकेनिज्म्स आप डिस्कस करेंगे कि इस ऑर्गन को ख़त्म करने में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम को लगता है कि ये ऑर्गन ये फॉरेन है, इसको कंट्रोल करना चाहिए, एल्स ये बॉडी के अंदर नुकसान क्रिएट कर देगा। क्यों ये फॉरेन है? क्योंकि यहाँ पर इस ऑर्गन के पास बहुत सारे एंटीजेंस होते हैं जो कि इस इम्यून सिस्टम ने, इस पर्सन के इम्यून सिस्टम ने देखे नहीं होते, इस वजह से वो उसके अगेंस्ट रिएक्शन कर रहा होता है। Major histocompatibility protein are involved in the presentation of foreign antigens to T cells, and receptors on the surface of T cells are uniquely suited to recognition of protein of this type. MHC प्रोटीन आप लोग याद रखेंगे कि ये हमारे बॉडी के सेल्स के सरफेस के ऊपर एक प्रोटीन मौजूद होता है। ये जो MHC प्रोटीन है, इसका काम क्या होता है? इसका काम है जब भी कोई एंटीजन आता है तो उस एंटीजन को अपने सरफेस के ऊपर डिस्प्ले करना और डिफरेंट टाइप्स के जो वाइट ब्लड सेल्स है, स्पेशली टी सेल्स है, उसको अट्रैक्ट करना कि आ जाए और इन एंटीजन को क्या कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे। सपोज करते हैं फॉर वाइल कि यहाँ पर कोई बैक्टीरिया आता है हमारे बॉडी में, ये वाला जो वाइट ब्लड सेल है, ये वाइट ब्लड सेल इस बैक्टीरिया को इनगल्फ कर देगा और इनगल्फ करके उसको डाइजेस्ट कर देगा और डाइजेस्ट करके उनके एंटीजेंस को अपने सरफेस के ऊपर क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। जैसे ही डिस्प्ले हो जाएगा तो यहाँ से टी सेल्स आ जाएंगे और वो टी सेल्स टी सेल रिसेप्टर्स की मदद से इसको रिकग्नाइज कर देंगे और रिकग्नाइज करके इसको फॉरन कंसिडर कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। सो MHC का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या हो गया? MHC का इंपॉर्टेंस ये है कि इन्होंने एंटीजन डिस्प्ले कर दिया और सेल्स को इनवाइट किया जा रहा है कि ये एंटीजन्स आप देख ले और इसको क्या करना शुरू कर दे, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे। MHC are highly variable between individuals, and therefore the T cells from the host recognize the foreign MHC with a very high frequency, leading to powerful immune response that cause rejection of the transplanted organ. अब ये MHC तकरीबन हमारे हर एक सेल पे मौजूद होता है। इसका ये तो फ़ायदा है कि ये हमारे लिए एंटीजन को यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा होता है, लेकिन मसला इसके साथ ये है कि इस पर्सन के जो MHC प्रोटीन होंगे वो ये वाले हैं और इस पर्सन के जो MHC प्रोटीन है वो अलग अलग होंगे। तो जब इस पर्सन के बॉडी में एक ऑर्गन यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ट्रांसफ़र होने के बाद ये बाकायदा इस ऑर्गन को इजीली रिकग्नाइज कर सकता है। क्यों? क्योंकि MHC प्रोटीन जो है वो हर पर्सन के सेल पे अलग अलग मौजूद होते हैं। तो इसी वजह से जब भी कोई ऑर्गन होगा वो इस पर्सन से इस पर्सन में आएगा, डोनर से रिसिपिएंट में आएगा, तो इस पर्सन का इम्यून सिस्टम या टी सेल्स क्या करना शुरू कर देंगे, MHC प्रोटीन को रिकग्नाइज करेंगे और रिकग्नाइज करके उसको रिजेक्ट करना शुरू कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि MHC हाईली वेरिएबल है, सब लोगों में अलग अलग होता है, हर एक इंडिविजुअल में MHC प्रोटीन जो है वो अलग अलग है। इस वजह से उस ऑर्गन को रिकग्नाइज करना क्या है, वो आसान है। सब लोगों में MHC प्रोटीन अलग अलग तो है, लेकिन अगर इनकेस हम आइडेंटिकल ट्विंस की बात कर ले, जिस तरह दूसरे अल्फाज में हम उसको मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं, जो कि एक ही जाइगोट से बनते हैं, उनमें ये MHC प्रोटीन मैच करते हैं। या क्लोन टिश्यू मीन के आइडेंटिकल टिश्यू होते हैं, एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं, उसमें MHC प्रोटीन क्या होते हैं, वो मैच कर रहे होते हैं। इसी वजह से आप डिस्कस करेंगे कि इस केस में फिर टिश्यू रिजेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब हो गया कि अगर ट्विंस है और ट्विंस में एक पर्सन दूसरे पर्सन एक डोनर रिसिपिएंट को ऑर्गन दे रहा है तो वहां पर रिजेक्शन के चांसेस नहीं है, क्योंकि उन दोनों के जो MHC प्रोटीन है वो क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। आसान सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है, मैं क्विक आप लोगों के सामने ये 1 मिनट में समराइज कर देता हूं। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि हम ऑर्गन क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकता है और इसको हम बोलते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन।
फिर मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कर रहे होते हैं तो उसमें हमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या करना पड़ता है, मैचिंग करनी पड़ती है। और मैचिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखनी पड़ती है वो MHC प्रोटीन है, ताकि इस पर्सन के जो MHC प्रोटीन है और मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन वो इन दोनों के मैच हो जाए। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि हमारे सेल्स के सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। ये हमारे अपने एंटीजेंस होते हैं। इनका फायदा ये होता है कि जब भी कोई एंटीजन आता है तो ये अपने सरफेस के ऊपर उसको डिस्प्ले करते हैं और सेल्स को इन्फॉर्म करते हैं कि आप आ जाओ यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दो इस चीज को। जब भी ये पर्सन जिसको हम डोनर बोलते हैं इस पर्सन को अपना ऑर्गन प्रोवाइड कर रहा होता है जिसको हम रिसेपिएंट बोलते हैं, तो इस पर्सन का, इस रिसेपिएंट का इम्यून सिस्टम यहाँ उस ऑर्गन को रिजेक्ट करना शुरू कर देता है। इस वजह से क्योंकि उसके सरफेस के ऊपर जो MHC प्रोटीन होते हैं वो इस पर्सन के लिए, इस रिसेपिएंट के लिए नींव होते हैं और उसके अगेंस्ट नुकसान करेंगे, वो प्रॉब्लम करेंगे। इसको हम बोलते हैं ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। आइडेंटिकल ट्विंस में और क्लोन टिश्यू में, क्लोन टिश्यू जो आइडेंटिकल एग्जैक्टली सेम टिश्यू होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, उनमें चूंकि MHC प्रोटीन एग्जैक्टली अलाइक होंगे, उसमें चेंजेस नहीं होंगे, तो वहां पर ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के चांसेस कम होते हैं। तो हम हमेशा ट्रांसप्लांट तभी करते हैं जब MHC प्रोटीन एक दूसरे के साथ क्या हो, मैच कर रहे हो। अगर इन केस ज्यादा मैचिंग हो तो फिर रिजेक्शन नहीं होगा, थोड़े बहुत भी मैच कर रहे हो तो हम उसको कर लेते हैं और फिर बाद में हम इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स यूज करते हैं, जो कि आप लोगों ने फंजाई वाले चैप्टर में डिस्कस किया है। साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग होता है जिसकी मदद से हम कुछ न कुछ हद तक इस ट्रांसप्लांट रिजेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 13 इम्यूनिटी हमारा ख़त्म हो गया है। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना है और मेरे चैनल का नाम यही है। और मेरे पेड लेक्चर्स अगर आप लोगों ने ऑनलाइन देखने हैं तो वो भी मुझे आप लोग बता सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस आप लोग देखेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।